तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब यूसुफ जी की जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके 16 पार्ट पे हम आ गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि मेरी मम्मी की फ्रेंड आया हुआ है दिल्ली से। तो अपना नाम बताएं। वंदना। क्या कह रहे हो? तो आपसे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा न्यू मेंबर, मतलब जस्ट एक दो दिन के लिए ही हैं ये यहाँ पे। तो उसके बाद तुम भी कंटिन्यू नहीं होंगे यहाँ पे। मेरा नाम वंदना कामरा मेहंदी रखता है और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट चलो, अभी पहली बार बोल रहे हैं ना, तो जस्ट मतलब थोड़ा सा शाई होता है बंदा। तो कोई नहीं, आज इनको यूसुफ सीरीज का ही पार्ट दिखाएंगे क्योंकि यही सबसे ज्यादा इजी भी है समझने को। थोड़ी वो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं इनको बता दूंगा और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको बीच में वीडियो नहीं मिल पाई क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी फैमिली, तो इस वजह से नहीं मिल पाई। तो तबीयत भी खराब थी, पापा की भी 2 दिन से बुखार था। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। और थोड़ी सी जो आपको प्रॉब्लम सी फील हो रही है, तो मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि मैं उस ब्लॉग से बचने के लिए ही करता हूँ। बट मैं थोड़ा और क्लियर तरीके से भी करूंगा, और जो एडिट करता हूँ जिस तरीके से वो थोड़ी बहुत कट लगते हैं वो जरूरी है। अदरवाइज वो सीधी ब्लॉक हो जाती है विजिबिलिटी, मीन्स मैं अगर उसे पब्लिक भी करूंगा वीडियो को, तो फिर वो शो ही नहीं होगी वहां पे। सिर्फ हमारा बोलना ही शो होगा, वीडियो बीच में नहीं आएगी। तो इस कारण से मुझे वो करना पड़ता है, जिससे वो जो उनका कॉपीराइट जो वो मैच टूल होता है वो इतना, वो थोड़ी सी उसमें फिर दिक्कत आती है। तो फिर इससे वो प्रॉब्लम नहीं आती भाई, ज्यादा वो कॉपीराइट मार नहीं पाते। तो ये करना जरूरी है। और अगर आपको समझ तो आ ही रही है बहुत ज्यादा, मतलब इसमें दिक्कत की तो नहीं है, मैंने खुद भी देखी है बहुत बार। थोड़ा बहुत वॉइस का चेंज वगैरह होगा जो वो आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि ये पार्ट कैसा होने वाला है। परवरदिगार, मेरे बाबा को सब्र और इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। दुरूद खुदाबंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावन बरपै के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरख्वास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे, ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है? अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे, और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं, 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 मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो। अगर गुजार सिर्फ न होता तो आपको खेतों में नर्सल की काश्त के लिए या फिर मादनियात की कानों में भेज दिया जाता। कल आली जनाब पुतीफार ने गुजार सिर्फ की दरख्वास्त पर हुक्म सादिर किया कि आप लोगों को किसी मुनासिब जगह पर तैनात करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करना चाहेंगे? हमें नहीं पता, जो भी पेशकार आला मुनासिब समझे। तुम चूंकि एक तजर्बाकार खानसामा हो, लिहाजा बानो जुलेखा और जनाब पुतीफार के लिए ग़िज़ा की आमादगी तुम्हारे ज़िम्मे है। और तुम चूंकि पढ़े लिखे हो, लिहाजा युजार शीफ की जगह ग़िज़ा की तकसीम बंदी तुम्हारे ज़िम्मे है। जी राज़ी हो? जनाब पेशकार का नहायत ममनून व मशकूर हूँ। युजार शीफ का शुक्रिया अदा करो। अब देखना है क्या करते हो। आज से तुम बावर्ची खाने की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी को होया और सुफर अंजाम देंगे।
चलो। राहील, राहील, थक गया हूँ, हद से ज्यादा थक गया हूँ। देख रही हो ना, मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने अमानत में खयानत की है। मैं भी तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सका। नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूँ राहील, बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहाँ है। अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा राहील। इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई है। सलाम बरादर। दुरूद बर याकूब नबी। तुम्हारा यूसुफ जिंदा है, उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने? तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा यूसुफ जिंदा है। तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहाँ है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूमात है। ये कौन था बाबा? तय के हक फरिश्ता मर्ग इस्राइल। मैं तो समझता था कि इजराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुना तुमने? हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राहील, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है। सूरज गुरूब होने से पहले चलो बेटा। क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? यकीनन राहील की कब्र पर। और कहाँ? वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहील को ही ज्यादा चाहते हैं। अब भी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत आई है? हमने तो पहले ही भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िए ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मज़ार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफ़ेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं। आप लोग छोटे हैं। आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। बताओ भी। समझाओ बेन्यामीन। बाबा और बेन्यामीन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं। तो फिर कनान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक अजनबी गिरदान कर कह दिया जाए कि वो खुदाओं का दुश्मन है और यही जवाज उसे कसर से निकालने के लिए काफी है। अब एक भेड़े चलाने वाला बच्चा तो पोतीफार के शानदार कसर के अमूर पर मुसलत होने से रहा। कल तक जो बच्चा भेड़ों के फजले पर सोया करता था, बईद है कि वो अतलस व कमखाब के बिस्तर पर सोने की ताब ला सके। यकीनन बगावत कर देगा। काहिनों से कहें कि अहले कसर के साथ बात करे और इन लोगों पर यूजार सेफ की हैसियत को वाज़ह करे कि उसकी जगह इस कसर में नहीं है। मानो हुजूर, कल रात मैंने यूजार सेफ को किसी और खुदा के साथ राज और नियाज में मशगूल देखा। कोई भी बुत वहाँ पर नहीं था।
वो ऊपर देखकर बातें कर रहा था। बहुत खूब, आज रात मुझे दिखाना, मैं खुद नजदीक से देखना चाहती हूँ। जरूर बानो हुजूर। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो दीवानों की तरह अपने आप से बातें कर रहा था। सब लोग यूजासीफ को ज़हीन और फतीन कहते हैं और तुम दीवाना। ए, वहाँ क्या कर रहे हो? घास चुन रहा था। ये फूलों को खुश कर देती और अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ना सिर्फ बागीचों को बदनुमा कर देती बल्कि बस करो, अपना काम अंजाम दो। युजारसिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी ये चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूँगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सपासगुजार हूँ, ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमज़ोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। पता नहीं, शायद निश्चित को अपने खुदा की परस्तिश करता है। खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। आपके ख्याल में यूजारसिफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा ये गाना कौन है। उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज़ से बेजारी का इज़हार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। यूजारसिफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्ते रवा आमादा करें, मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्ते रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरतब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनैफर? यकीन नहीं आता कि युजारसिफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबद आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा युजारसिफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। युजारसिफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं? जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो।
मत करो। वो गर्व है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मुमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्व दुनियाए अजीब है, हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीज़ें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ क़याम ज़्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें। ये लोग थक गए होंगे। नहीं हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद ये माबद आमून है। आज हम मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून के बेदार होने के मरासिम सुबह बेदारी में शिरकत करेंगे। यानी आमून मिस्रियों का अजीम खुदा गुज़िश्ता शब महवे ख्वाब था? हाँ, आमून और दीगर तमाम खुदा रातों को आराम करते हैं। अगर रात के किसी पहर कोई अपने खुदा से राज़ो न्यास करना चाहे तो फिर वो क्या करे? बंदों को भी चाहिए कि अपने खुदाओं की तरह रात को आराम करें। खुदाओं ने दिन का वक्त बंदों का खुदाओं से राब्ता करने के लिए मखसूस किया। अंदर चले। फ़कत आमून के पैरोकारों और एहलियान मिस्र को दाखिल होने की इजाज़त है। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू है। तमाम काहिन पहले अपने आप को नीले मुक़द्दस से पाक करते हैं। वो सब माबद में दाखिल होने के लिए आमादा खड़े हैं। सिवाय काहिनों के किसी को भी माबद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इन चीज़ों से आमून को गुस्ल देकर पाक किया जाता है। उसका लिबास तब्दील करके आरास्ता किया जाता है।
और बेहतरीन अत्र से मुअत्तर करते हैं और इस तरह इसे इबादत के लिए आमादा करते हैं। यानी कोई भी बंदा खलवत में या किसी और जगह आमून की परस्तिश नहीं कर सकता? नहीं, खुदाया ने आमून की इबादत सिर्फ माबद में और ख़ुद उसके सामने ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि खुदा हर जगह मौजूद है। हमारे खुदावन आमून की अजीम रूह जिसने आसमान की सिंध परवास की, जमीनी और मादी जिस्म की सूरत में वापस लौटा और अपने बंदों और परस्तारों के अमूर एक बार फिर अपने दस्ते कुदरत में ले ले। ऐ खुदाए आमून कबीर, ऐ खुदाए अजीम आमून कबीर, ऐ खुदाए अजीम आमून कबीर, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा। है आमून अजीम, इन नजरानों और कुर्बानियों के जौहरे असल को कबूल फरमाते हुए तनावल फरमाइए और इन्हें जमीन वालों के लिए मुतबर्रक कीजिए। और इसे तकसीम कर दीजिए। तो दोस्तों ये था पार्ट 16 और काफ़ी अच्छा पार्ट था और
मैं यही इनसे बात कर रहा था कि आपको कैसे लगी उनकी क्यूटनेस, मतलब सुंदर है कि नहीं है वो? बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि उनकी लोग की मतलब अपने आप में अट्रैक्ट करती रहती है। हम तो शुरू के एपिसोड से देख रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट तो ध्यान इसी पे जाता है कि वो कितने सुंदर है, और उनका बात करने का लहजा है ना, जवाब देने का। और सबसे ज्यादा आपको, आप बताओ आपको क्या अच्छा लगा, मतलब इसके अंदर कोई कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो? मेरे को तो आज सबसे बढ़िया ये लगा है कि उनके पिता को एक तसल्ली हो गई है कि हाँ यूसुफ जिंदा है। हाँ तो उनके मतलब कि उसके बाद उन्होंने उनकी राह में एक झोपड़ी सी बना रहे हैं कि वहां रहूंगा, मेरी आंखें तब तक लगी रहेंगी जब तक यूसुफ जी वापस नहीं आते हैं। रीजन यही है ना कि भाई वो एक तो उनके साथ कैसे रहे, पता चल गया कि वो जिंदा है, इसका मतलब उन्होंने पिता को पंगा किया हुआ है, हाँ। तो उनके साथ कैसे रहेंगे वो? तो आज के एपिसोड में मुझे तो सबसे बढ़िया यही लगा है कि एक पिता को एक शांति, तसल्ली, सुकून जो भी मिला। सेकंड थिंग, उनका जो उनके प्रति गेस्चर था, वो जो गुलाम थे, हाँ। है ना? और वहां पे देखा है तूने वो यूसुफ जी मतलब कि कैसे कहते हैं कि भाई मेरे पिता तक ये बात पहुंचा दो कि मैं जिंदा हूँ। हाँ वो कहते हैं कि फिर उनके मुंह से बददुआ निकलेगी और वो हाँ, आपके भाइयों को वो लगेगी। वो छोटे तो हैं ना, हाँ थोड़ा हाँ, सा किस तरह से वो चुप वो हो थोड़ा सा जाते हैं। इसलिए भी उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, क्योंकि अगर वो कह देंगे ऐसा करने के लिए तो वो लेने नहीं आ जाएंगे, उनका पता लग जाएगा कहाँ है। तो लेकिन खुदा की तरफ से तो उनको यहाँ रखने का ही ये इरादा है, क्योंकि उनसे काम लेना है, तो फिर उस चीज तो के अंदर उन्होंने फिर पूछा ना कि वजह क्या है, कहते हैं वजह तो अभी बहुत होंगी। हाँ, तो आप बताओ आपको कैसा लगा? पूरा ही एपिसोड बढ़िया लगा। वही पहली बात कि उनके पिताजी को तसल्ली हो गई कि वो जिंदा है, नहीं तो वो हार मान चुके थे। वो उनसे राहिल जी से पूछ रहे थे कि क्या वो तुम्हारे पास है यूसुफ, तो अब उनको ये तसल्ली हो गई कि वो जिंदा है जहां भी है। और दूसरे उनकी हर तो मतलब जो भी नाइंसाफी हो रही है गुलामों पे या कोई भी जगह पर, वो उनका जो जेस्चर होता है, उनका जो उनके जो भाव होते हैं, पूरी रास्ते गुलामों का चेहरा ही देखते हुए गए थे कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है। जब वो रुक भी गए थे तो भी वो वहां तब भी वो वहां पूछ रहे थे कि भाई अगर रुकना ही है यहाँ पे थोड़ी देर, तो भाई इनको भाई थोड़ी देर आराम भी करने देते हैं। मैं ना, हाँ, जबकि उनको कोई रानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो एक मशीन की तरह ही उनको यूज कर रहे थे। हाँ हाँ, वो पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आदतों में होता है, जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं ना, तो फिर वो उनको उस दृष्टि से देख ही नहीं पाते। बात अब यूसुफ जी देख रहे हैं तो धीरे धीरे बदलेगी, समझ रही है? अगर हम बचपन से ही हमें कुछ दिखाया गया हो कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, इन कामों के लिए ही होते हैं, तो फिर हमारी सोच बन जाती है, फिर हम हाँ, उसी को बुरा उन्होंने भी नहीं बोला मान कि पाते। इनको आदत है। और दूसरा तीसरा, जब वो बार बार सवाल पूछते हैं, तो थोड़ा सा हमेशा ही डर लगता है कि भाई वो जब ना चाहते हुए भी ऐसे पूछ बैठे हैं। पर हाँ, ये है कि अब जो राजा हैं उनके उनके अब भाव पता लग गए कि उनके जो जिनको वो आमोन को मानते हैं, उनके प्रति उनके क्या कोई श्रद्धा है नहीं। तो ये थोड़ी तसल्ली है कि वो कभी उनको कुछ होने नहीं देंगे। श्रद्धा नहीं है बिल्कुल, वो अपने आप में कंफ्यूज वो कंफ्यूज है कि क्योंकि उनको भी सच पता नहीं एक्चुअल में, तो वो खुद भी सच की तलाश ही कर रहे हैं कि सच है तो है क्या। उनका तो मन तो इसी टिका वजह है। से इसी वजह से जो आज कन्वर्सेशन हुई थी ना इनके बीच में, और वो स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन में मैं क्वेश्चन पूछे कि अगर ऐसे खुदा है तो फिर उनको इतनी क्या जरूरत पड़ती है कि भाई वो कह रहे थे कि रात को ही भाई सामने। ये तो एक कॉमन सी बात है कि अपने परमात्मा से तो हम कभी बात कर सकते हैं, कहाँ मर्जी करें, कैसे मर्जी करें, बट वो एक टाइम ऐसा होता है कि लोग करते हैं। आपने देखा है आजकल के दायरे में भी देखा होगा कि लोग लिमिटेड तरीके से इस तरीके से कहते हैं कि ये ऐसे खुदा है, वैसा खुदा है, फिर उसको ये सब कुछ करना, नलाना धुलाना, जो इनका हाँ, हाँ, वो उसी टाइप का ही है। क्योंकि वो लिमिटेड, वो परमात्मा को लिमिटेड मानने लग जाते हैं। जैसे नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम, हाँ जो कोई तो बना ही हुआ है ना ऐसा। हाँ, वो कह रहे खुदा हर तरह है, परमात्मा तो हर कण कण में है। हाँ, ठीक है, वो उसको सिर्फ ये एक बिंदु मात्र समझो कि भाई एक आदमी का जो आम दुनिया होती है, वो एक उनका ध्यान केंद्रित हो जाए भाई परमात्मा है ये। अपने मन को थोड़ा साफ सुथरा। पता है क्या होता है, वो इतना उस वक्त के लोग बिल्कुल इतना भी नहीं सोच रहे थे ना। उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई अब तुम्हारे सोने का टाइम है, तो भाई उनके भी सोने का टाइम है, तुम उनसे इस टाइम नहीं मिल सकते, नहीं कर सकते। और डायरेक्ट तुम कहीं और भी नहीं भाई, अब अभी मान लो अपने घर बैठे हैं तो भी उनको याद करके बोलने कह रहे यूं भी नहीं कर सकते, उनके सामने आके वहीं पे मंदिर परिसर जो भी है उसके अंदर वो करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से दायरा बंधा हुआ है। अब जब खुदा तो हर जगह आकर के सुनता है। वो किस तरह से उनकी जासूसी कर रहे थे, एक रात पहले देखा। हाँ वही तो। अगली रात, और वो बच्चा कितना अच्छा लगता है जो मतलब कि सुन के आता है और यूसुफ जी को बताता रहता है। वो हाँ, वो भी हाँ।
दोस्त बने हुए हैं ना वो उनके। तो बस यही कहूँगा, आपको अच्छा लगा एपिसोड? बहुत अच्छा। मतलब काफ़ी मतलब मुझे सुकून तो ऐसा लग रहा है मैं पहली बार नहीं हूँ, मैंने एकदम अच्छा सा कुछ देखा। है ना एपिसोड, मतलब काफ़ी सुकून से भरा हुआ था। मतलब एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है ना, वो काफ़ी मतलब अट्रैक्ट कर ही जाता है कहीं न कहीं। तो बस यही कहूँगा, काफ़ी अच्छा एपिसोड था। अब नेक्स्ट एपिसोड भी साथ के साथ ही हम देखने वाले हैं। तो फिर जल्दी चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पता लगेगा कि आगे और भी कन्वर्सेशन ऐसी ही आएँगी, क्योंकि आगे तो इन्होंने बढ़ना ही है इस चीज़ के लिए। और एक्चुअली वो जो राजा हैं वो भी इनको सपोर्ट ही कर रहे हैं, रानी भी सपोर्ट ही कर रही है एक तरह से, क्योंकि वो उनके क्वेश्चन के आंसर भी करती हैं, अदरवाइज़ तो लेकिन और जहाँ यूसुफ जी कोई सवाल पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता तो क्या देती हैं, ये तो मुझे नहीं पता। तो काफ़ी अच्छे तरीके से उनको, मैं कह रहा हूँ उनको बल्कि यहाँ बहुत अच्छी इज़्ज़त मिल रही है। बट एक सीन देखने का है ना कि भई थोड़ा-सा ये भी फ़ील होता है कि इनको तो बेड की चादर और महल जैसे मिल गए, और वो देखो कैसे रह रहे हैं। वो खुद अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं उनके पिता। लेकिन वो जुदाई हाँ। को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे ना। और नहीं, देखा जाए तो अगर इनको पता चल जाए कि मैं ऐसे सो रहा हूँ और वहाँ मेरे पिता ऐसे, तो थोड़ा-सा उनको लगेगा। लेकिन वही बात है ना, छुपाई जाती है बातें ताकि आगे उनसे काम लिया जा सके। तो बस यही कहूँगा कि इतना काफ़ी है। काफ़ी अच्छे एपिसोड हैं और काफ़ी अच्छा लगता है देखने के बाद। तो बस यही कहूँगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और ऐसी वीडियो ये लेके आते रहेंगे। और इसी तरीके से अब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी जब आपने देखी होगी। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाय।